हेलो लिब्रा। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 6 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रहे हैं प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर्स भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, द मून एंड टू ऑफ कप्स। वाओ, व्हाट अ रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा, पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन कौन कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर मौजूद नहीं है, बट डजेंट मैटर। यहाँ पे हम रीड करने वाले हैं एनर्जीज़, और एनर्जीज़ ही यहाँ पर जो है आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी जो रिलेशनशिप है आई गेस उसमें अभी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है, और आपको उम्मीद है कि आगे जा कर के फ्रूटफुल एक रहेगी, और ऐसा कुछ होगा कि आगे जा कर के ये आपको पूरी उम्मीद है कि आगे जा कर के अच्छी ग्रो करेगी, और आगे आप दोनों एक स्टेबल पार्टनरशिप की तरफ को पहुंचेंगे। ठीक है, तो अभी आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं क्योंकि आपने बीज तो बो दिए हैं ये, लेकिन अभी आप ग्रो होने का वेट कर रहे हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है। हो सकता है कि आप पास्ट के किसी पर्सन से बात कर रहे हों और रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उन्होंने आपसे कोशिश करी है या आपने उनसे कोशिश करी है, डजेंट मैटर, बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो रहा है। 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो यहाँ पर आप या तो आपको इस पर्सन की तरफ से, या फिर आप इस पर्सन को जो है कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, ऐसा जो मैरिज कमिटमेंट से रिलेटेड हो। लेकिन अभी आप शायद ऑफ़र ना करें, लेकिन आने वाले टाइम में आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर द हायरोफेंट है। तो ये भी पर्सन यही चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, एक ट्रेडिशनल लेवल पे आपसे जुड़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल से आपसे जुड़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं जो ट्रुथ के बेसिस पे हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कार्ड। यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ये पर्सन जो है अब आपको अटेंशन देना शुरू कर रहा है। ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहता है। बेसिकली ये पर्सन जो है काफ़ी एफर्ट लगा रहा है आपकी अटेंशन लेने के लिए, तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ये, और जल्द से जल्द ये आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी तक इस पर्सन ने अगर अपनी आपके साथ जो अपनी रिलेशनशिप है उसमें अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया था, तो अब ये पर्सन जो है देने वाला है, इक्वल गिव एंड टेक देने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी इंटेंशंस काफ़ी प्योर हैं। सॉरी, इसके इंटेंशंस काफ़ी प्योर हैं। ये पर्सन जो है काफ़ी बैलेंस चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक चाहता है आपके साथ, और मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है अब नींव रखना चाहता है आप दोनों की रिलेशनशिप की। तो ये शुरुआत करना चाहते हैं नई। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन बहुत पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ये आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले हैं, और ये आपको प्रपोज कर सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो
एस ऑफ वॉन्ड्स के बाद टू ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्रोग्रेशन है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं या आपसे दूर ऑलरेडी रहते हैं तभी आपके पास ट्रैवल करके वापस आएंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि अराउंड द ग्लोब भी कहीं हो सकते हैं, जैसे कि किसी बाहर की कोई कंट्री में, फॉरेन कंट्री में कहीं रहते हों ये, और ये आपके पास ट्रैवल करके आपके पास आएँ आपसे कमिटमेंट लेने के लिए, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आपको लेकर के और ऑलरेडी डिसीजन बना चुके हैं, ये अपना मन बना चुके हैं आपके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पर चैरियट कार्ड है, चैरियट कार्ड जो है रिप्रेजेंट करता है फॉरवर्ड मूवमेंट को, यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली ये पर्सन किसी ट्रैवल करके, जैसे मैंने बताया अभी भी कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं, एक बार और कंफर्मेशन हो गई है ये। और यहाँ पर है कि चैरियट कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है डिटर्मिनेशन को, तो ये पर्सन डिटरमाइंड है आपको लेकर के, ये आपको विक्ट्री के लिए ले जाना, विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली आप और दोनों में, मतलब ठीक है। तो ये रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं, तो ये आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं बेसिकली, आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन की तरह देखते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक हॉर्स है, यहाँ पे वाइट हॉर्स है, आपको इसमें ये पर्सन जो है एक ट्विन फ्लेम की तरह आपको देखते हैं। यहाँ पर है द मून। अभी चीज़ें काफ़ी सारी हिडन हैं, हो सकता है आप कैंसर से डील कर रहे हो क्योंकि 2 बार कैंसर का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अभी काफ़ी चीज़ें हिडन हैं, कुछ डिसेप्शन भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जो अभी क्लियर नहीं है आपको लेकर के या उनको लेकर के आपके लिए, ठीक है। तो द मून इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर अभी आप बहुत ज़्यादा खुद भी उतावलेपन में ना रहें, बेटर होगा कि लेट इट अनफोल्ड इट नेचुरली, इनको अनफोल्ड होने दीजिए और आगे जा कर के आपको सारी चीज़ें रिवील कर दी जाएंगी। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि टिक इट स्लो, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, डेफिनेटली यहाँ पे आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आप दोनों में अगर अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई बात नहीं हुई है तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हैं। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल लव कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपका इस वीक में क्या आउटकम रहेगा। गिव मी अ कार्ड। टेन ऑफ कप्स, वाओ, और 10 ऑफ वॉन्ड्स नीचे है इसके। इसका मतलब है कि आपका कुछ जो एक वेटिंग पीरियड था या जो भी कह लीजिए जो आपको बोझ लग रहा था वो सारा पीरियड अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। अब आप जो है इससे फ्री हो जाएंगे और एक नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड के बाद एस ऑफ वॉन्ड भी आया है यहाँ पर। तो दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अगेन एक कंप्लीशन को, लेकिन कंप्लीशन ये हैप्पी एंडिंग है बेसिकली आप दोनों के बीच में। मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एंड अप कर रहे हैं, अभी शुरुआत कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से, तो यहाँ पर ये एंड अप होगा मैरिज की तरफ को, ठीक है। तो ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस वीक में, ठीक है, या फिर इसकी तैयारियाँ हो जाएंगी पूरी तरह से, ठीक है। तो क्वीन ऑफ मून ऑरेकल देख लेते हैं, लेट्स सी। पावर, इसको मैं और ज़्यादा कुछ कर लेता हूँ क्योंकि ये रिपीट कार्ड आ गया। मैसेज दीजिए, मैसेज, क्रिएशन एंड ग्रेटिट्यूड। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए। यूनिवर्स की जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं इस लाइफ टाइम में, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हैं और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और जो भी लोग आपके फेवर में रहते हैं उनके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्रिएशन है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। और यूनिवर्स कह रहा है कि एक नई शुरुआत के लिए तैयार रहें क्योंकि कुछ नया ब्रू अप होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।